Good morning to all of you. Only 5 students. Okay. So last class में हम लोगों ने virtual to real mapping देखा था and virtual memory का concept देखा था. Now this topic is completed. So your next topic is memory hierarchy model and properties, right? So memory hierarchy already हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जब हम लोगों ने कैश मेमोरी देखा था. बट यहाँ पर आपका पर्टिकुलर नेम से टॉपिक है आपका मेमोरी हायरार्की टेक्नोलॉजी और मेमोरी हायरार्की लेवल्स. ठीक है, तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इस पर बेस्ड आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं जो इन मेमोरी हायरार्कीज को फुलफिल करती हैं. राइट, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारे लेवल्स डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरीज होते हैं, लाइक लेवल 0 टू लेवल 4. रजिस्टर एंड सीपीयू इसका लेवल 0. लेवल 1 में आपका कैश होता है, लेवल 2 में मेन मेमोरी होता है, लेवल 3 में डिस्क स्टोरेज होता है, लेवल 4 में क्या होता है आपका बैकअप स्टोरेज होते हैं, लाइक मैग्नेटिक टैप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क. राइट, ठीक है. सो दिस मेमोरी डिवाइस So this memory device at a lower level are faster to access, smaller in a size and more expensive per byte. ठीक है, तो सबसे लोअर लेवल कौन सा मात्रा होता है? रजिस्टर्स का होता है. स्मॉल होती है हमारी साइज में वो मेमोरी. रजिस्टर इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेमोरी एंड इट इज ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव पर बाइट. ठीक है, they having a higher bandwidth and using a smaller unit of transfer as compared with those at higher level. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके पास हायर बैंडविड्थ होती हैं जिनका वो यूज करते हैं स्मॉल यूनिट्स में जो भी तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे हायर लेवल्स में डेटा होते हैं उनको ट्रांसफर करने में. राइट, सो मेमोरी टेक्नोलॉजी एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन एट ईच लेवल आर कैरेक्टराइज्ड बाय 5 पैरामीटर्स. ठीक है, तो जो भी हमारे डिफरेंट मेमोरी के लेवल्स होते हैं उनको हमने क्या किया, कैटेगराइज किया है 5 पैरामीटर्स में. उन टेक्नोलॉजी एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन को हर एक लेवल पर हमने कैरेक्टराइज किया है 5 पैरामीटर्स में. कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आपके? एक्सेस टाइम, मेमोरी साइज, कॉस्ट पर बाइट एंड यूनिट ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर बैंडविड्थ. राइट, सो एक्सेस टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टीआई से. दैट इज द राउंड ट्रिप टाइम फॉर द सीपीयू टू द ith लेवल ऑफ मेमोरी. ठीक है, तो जो भी हमारा प्रोसेसर है और जितने भी नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ हमारे मेमोरी है उनको जो एक्सेस करने में टाइम लग रहा है दैट इज योर राउंड ट्रिप टाइम. उनको जो एक ट्रिप कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है या फिर जो एक्सेस करने में टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड योर एक्सेस टाइम. मेमोरी साइज इज व्हाट? द साइज ऑफ बाइट्स और वर्ड्स इन अ लेवल ऑफ आई. जो भी हमारे लेवल है उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स और कितने नंबर ऑफ बाइट्स है हमारे, दैट इज अ मेमोरी साइज. वो उस मेमोरी का साइज होता है. लाइक कैश मेमोरी का साइज अलग होता है, मेन मेमोरी का साइज अलग होता है. राइट, कॉस्ट पर बाइट. ठीक है, मैन मेमोरी साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस आई से. कॉस्ट पर बाइट रिप्रेजेंटेड बाय सी आई. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ith लेवल मेमोरी इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ सी आई इंटू एस आई. ठीक है, तो जो भी हमें कॉस्ट जो हमारे जो ith नंबर ऑफ लेवल ऑफ मेमोरीज हैं उनको अगर हमें कॉस्ट को एस्टिमेट करना हो तो हम किसके थ्रू करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ये कॉस्ट पर बाइट एंड मेमोरी साइज. ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं, उनके मेमोरी को हम एस्टिमेट करते हैं. नेक्स्ट होता है आपका ट्रांसफर बैंडविड्थ. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीआई, मींस रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द एडजेसेंट लेवल. ठीक है, तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे एडजेसेंट लेवल्स हैं उनमें अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वो किस रेट से हम ट्रांसफर करते हैं, दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय द ट्रांसफर बैंडविड्थ बीआई. ठीक है, यूनिट ऑफ ट्रांसफर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सआई, मींस ग्रेन साइज फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन लेवल आई एंड आई प्लस वन. जो भी हमारा एक और मोर देन वन और वन जो भी हमारे लेवल्स होंगे
मेमोरी की, उनमें जो हमारा डेटा ट्रांसफर होगा ग्रेन साइज के लिए वो क्या होगा, हमारा यूनिट ऑफ ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब डिफरेंट जो लेवल्स हैं, लाइक लेवल 0 आपका क्या है, रजिस्टर्स है, लेवल 1 आपका क्या है, कैश है, लेवल 2 क्या, मेन मेमोरी, लेवल 4 आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर आर अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर, रजिस्टर असाइंड इज मेड बाय द कंपाइलर, रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेसर एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन आर डिकोडेड, रजिस्टर ट्रांसफर इज कंडक्टेड एट प्रोसेसर स्पीड इन 1 क्लॉक साइकिल। ठीक है, तो रजिस्टर्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोसेसर का पार्ट होता है, कंपाइलर क्या करता है, मेड कंपाइलर के थ्रू हमारा ये कंपाइल होता है, असाइंड होता है, इसमें जो भी हम ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, वो डायरेक्टली किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, हमारे प्रोसेसर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ठीक है, हर एक जो प्रोसेसर जो होता है हमारा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्टर के रिगार्डिंग पता है, आप यहाँ पर लेवल 0 में रजिस्टर के लिए वो देंगे, राइट। नेक्स्ट होता है आप कैश है, कैश मेमोरी का आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन देंगे आप कैश में, मल्टी लेवल कैशे आर बिल्ट आइदर ऑन अ प्रोसेसर चिप ऑन द प्रोसेसर बोर्ड। ठीक है, तो मल्टी लेवल कैशे को हम कहाँ पर बनाते हैं, जो हमारी प्रोसेसर चिप होती है उस पर बनाते हैं, या फिर हमारा जो प्रोसेसर बोर्ड होता है हम उस पर बनाते हैं। ठीक है, द कैश इज कंट्रोल बाय द माइक्रो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU। ठीक है, रजिस्टर कंट्रोल हो रहा था प्रोसेसर से, मेन कैश मेमोरी कंट्रोल हो रही है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू। ठीक है, प्रोसेसर स्पीड हैव इंक्रीज एट अ मच फास्टर rate than the memory speed. Therefore, multi-level cache system has become essential to deal with memory access latency. Next होता है आपका main memory. Main memory is called the primary memory, usually much larger than the cache memory. Cost-effective RAM chips are DDR means dual data rate, or SDRAM means synchronous dynamic RAM. ठीक है, and main memory is also managed by the MMU. ठीक है, लेवल 4 होता है, लेवल 3 होता है आपका डिस्क ड्राइवर बैकअप, डिस्क ड्राइवर और बैकअप स्टोरेज, दिस इज आल्सो सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। डिस्क स्टोरेज holds the system programs such as the operating system and compiler and user program and their data sets. Disk storage is considered the highest level of online memory. Optical disk and magnetic tape units are offline memory for use as a archival and backup storage. And disk driver also available in the form of RAID array. ठीक है, तो जो भी आपके लेवल्स हैं इनके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता है आप इनके लेवल में वो इनपुट करेंगे, रजिस्टर्स का, कैश मेमोरी का, मेन मेमोरी का, डिस्क स्टोरेज का एंड बैकअप स्टोरेज का, राइट। ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब मेमोरी हिरारिकीज की जो प्रॉपर मेमोरी हिरारिकीज जो हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट मेमोरी हिरारिकीज है, तो इन मेमोरीज में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं वो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करती हैं। ठीक है, वो 3 प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी, इंक्लूजन, कोहेरेंस एंड लोकेलिटी। ठीक है, दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हिच विल बी satisfied by the all memory hierarchy. ठीक है, सो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ मेमोरी हिरारिकी लाइक M1 M2 M1, जो हम लोग डिफरेंट मेमोरी लेवल की बात कर रहे थे, अगर हम उन्हें मेमोरी हिरारिकी में बोलें तो मेमोरी 1 like CPU, sorry, register, memory 2 like cache, memory 3 like main memory, memory 4 like secondary memory. तो इस तरह से हम लोगों ने मेमोरी के नेम दे दिए, लाइक वी हैव एन नंबर ऑफ मेमोरी। ठीक है, विच सेटिस्फाई 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंक्लूजन, कोहेरेंस एंड लोकेलिटी। ठीक है, तो जितनी भी हमारी मेमोरी हायरार्की होंगी वो ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। वी कंसीडर कैश मेमोरी the innermost level M1 which directly communicate with the CPU register. ठीक है, अब जो हमारी इनर मोस्ट हम लेवल बोलते हैं M1 होता है, इनर मोस्ट लेवल हमारा मेमोरी का कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी डायरेक्टली क्या करता है, कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर से, मींस सीपीयू से, एंड सीपीयू के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर से। ठीक है, एंड द आउटर मोस्ट लेवल MN कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन वर्ड स्टोर्ड। ठीक है, एंड आउटर मोस्ट क्या होगा, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन वर्ड स्टोर्ड होंगे। ठीक है, सो इनफैक्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल एड्रेसेबल वर्ड इन MN फॉर्म द वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो जो हमारा आउटर मोस्ट लेवल होगा मेमोरी का वो क्या होगा, हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस, कंप्यूटर का वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगा। वर्चुअल एड्रेस स्पेस हमारा किस में आता है, फिजिकल मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में।
ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज है, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इंक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन बेसिकली क्या होता है, information stored in a memory hierarchy M1, M2, Mn satisfy 3 important property. First one is your inclusion property. Inclusion property says that it implies that all the information items are originally stored in label Mn. ठीक है, during the processing subset of Mn are copied into Mn minus 1. Similarly, subset of Mn minus 1 are copied into Mn minus 2 and so on. ठीक है, मींस इंक्लूजन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है या जो भी हमारे इंफॉर्मेशन आइटम्स हैं ओरिजिनली वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, हमारे आउटर लेवल में। मेमोरी का जो आउटर लेवल होता है हमारे वहां पर स्टोर होते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब भी हम उन्हें प्रोसेस करवाते हैं तो उनकी जो भी सबसेट्स हैं, ठीक है, लाइक आपका लोअर लेवल का सपोज थर्ड लेवल का मेमोरी में अगर आपका कोई डेटा है तो वो आपका किसमें कॉपी होगा, आपका जो आपका अपर लेवल होगा, लाइक सेकंड मेमोरी में। सेकेंड मेमोरी का कॉपी डेटा किसमें कॉपी होगा, जो आपका उससे अपर लेवल में होगा, लाइक मेमोरी 1 में। ठीक है, देखिए ओके, ये डायग्राम विजिबल है सभी को। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी हैव अ डिफरेंट मेमोरी, मैम राइट। डायग्राम शो हो रहा। अभी विजिबल है, ये डॉक फाइल विजिबल है आप लोगों को अभी। नो मैम अभी कुछ भी विजिबल नहीं आ रहा। कुछ भी विजिबल नहीं है, यस मैम अब है। ओके ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेमोरीज हैं, ठीक है, प्रोसेसर, कैश मेमोरी, प्रोसेसर, रजिस्टर, मैन मेमोरी M1, M2, सॉरी कैश मेमोरी M1, मेन मेमोरी M2, डिस्क स्टोरेज M3 एंड मैग्नेटिक टैप यूनिट और बैकअप स्टोरेज M4। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट हायरार्की ऑफ मेमोरी हो गई। ठीक है, रजिस्टर, कैश, मैन मेमोरी, डिस्क स्टोरेज एंड बैकअप स्टोरेज। ठीक है, इनको हमने मेमोरी के नेम दे दिए हैं M1, M2, M3, M4। ठीक है, अब आपको ये पता है कि प्रोसेसर क्या करता है, अगर प्रोसेसर को कोई भी डेटा एक्सेस करना है या किसी भी पेज को एक्सेस करना है तो वो कहाँ से करता है, कैश मेमोरी से करता है। कैश मेमोरी में नहीं होता है देन वो मेन मेमोरी में जाता है। मेन मेमोरी में अभी अगर नहीं है तो वो डिस्क स्टोरेज में जाता है। ठीक है, अगर वहां पर भी नहीं है तो हमारे बैकअप स्टोरेज से हम लेते हैं, राइट। तो इनिशियली हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा है या जो भी हमारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो किसमें, हमारे बैकअप स्टोरेज में है। ठीक है, बैकअप स्टोरेज क्या हो गया आपका, आपकी स्टोरेज डिवाइस होगी जिसमें आपने स्टोर करके रखा हुआ है, राइट। तो सपोज बैकअप स्टोरेज हमारा सेकेंडरी डिवाइस हो गया, और सेकेंडरी डिवाइसेस में हम क्या करते हैं, आपको पता है हमने सेगमेंटेशन वाला पार्ट पढ़ा था जहां पर हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं एंड उन सेगमेंट्स के अंदर हमारे पेजेस होते हैं, पेज टेबल के अंदर पेजेस होते हैं, राइट। तो सपोज इस मेमोरी में मैग्नेटिक 4, जो हम मेमोरी 4 लेवल है हमारा मैग्नेटिक टैप एंड यूनिट, यहाँ पर हमारे डिफरेंट सेगमेंट, सपोज सेगमेंट ए, सेगमेंट बी बोल सकते हैं या फिर सेगमेंट एफ, सेगमेंट जी है। ठीक है, इन सेगमेंट्स के अंदर क्या होंगे, पेजेस होंगे, और उन पेजेस के अंदर क्या होंगे, हमारे वर्ड्स होंगे, राइट। तो सपोज ये सेगमेंट एफ है, इस सेगमेंट एफ कंटेन द पेज ए एंड पेज बी एंड दिस पेज ए एंड पेज बी कंटेन द फ्रेम और पेज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, पेज ए के सेगमेंट एफ के अंदर क्या है, पेज ए और पेज बी है। पेज ए के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होगी, फ्रेम जो है उसकी या पेज जो है ए की। ठीक है, एंड पेज बी के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होगी, बी की। ठीक है जी, आपको आपका फ्रेम हो सकता है, वर्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जो भी अब इनकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमारा आउटर लेवल हो गया मेमोरी का, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है अब हम इसे क्या करेंगे, इंक्लूजन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये जो हमारे मेमोरी का डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है वो किस में कॉपी होती है, जो आपका अपर मोस्ट लेवल होता है। तो ये जो पेज की या सेगमेंट एफ और सेगमेंट जी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किस में कॉपी होगी, आपकी मेमोरी 3 में, डिस्क स्टोरेज में। ठीक है,
तो एज इट इज आपने क्या किया, इसे कॉपी कर दिया, ये आपका सेगमेंट एफ आ गया, ये आपका सेगमेंट जी आ गया, राइट। सेकेंडरी, अभी डिस्क स्टोरेज में भी हमारा क्या होता है, सेगमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एज इट इज यहाँ पर आपका सेगमेंट आ गया एफ एंड सेगमेंट आ गया जी, आपने इसको कॉपी करवाया, ठीक है। अब सेगमेंट का साइज कैसे डिसाइड करते हैं, तो जब हमने सेगमेंटेशन देखा था तो हमारे सेगमेंट्स का साइज जो होता है वो हमारे यूजर की अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि हमारा जो सेगमेंट है वो उसके अंदर जो भी हमें डेटा स्टोर कराना है वो कितने साइज का होगा, तो वेरिएबल साइज के अकॉर्डिंगली वो डेटा हमारा साइज जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो ये सेगमेंट का डेटा मेमोरी लेवल 4 के सेगमेंट का डेटा मेमोरी लेवल 3 में हमारा जस्ट हमने कॉपी किया, राइट। अब मेमोरी 3 का डेटा है वो हमारा किस में कॉपी होगा, मेन मेमोरी में, राइट। मेन मेमोरी में कॉपी होगा, बट मेन मेमोरी में जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, पेजेस के फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमारे सेगमेंट के फॉर्म में होता है सेकेंडरी मेमोरी में, बट मेन मेमोरी में किस में आ जाता है, वो पेजेस के फॉर्म में या ब्लॉक के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ पेजेस या मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। तो ये पेज ए का सेगमेंट एफ के पेज ए का डेटा यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक के पेज ए में जाकर स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली जो पेज बी है वो इस मैन मेमोरी में कहीं पर जो आपका मेमोरी लोकेशन बी होगा या ब्लॉक बी होगा वहां पर जाकर आपका स्टोर हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा, राइट। उस पेज के अंदर तो उस वर्ड की या फ्रेम की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंटेन होगी, राइट। अब सपोज सेगमेंट जी के अंदर भी कोई पेज होगा, वो भी हमारा समवेयर इस मेन मेमोरी में कहीं पर जो उसका प्लेस होगा वहां पर वो कॉपी हो जाएगा। सपोज यहाँ पर पेज डी होगा तो यहाँ कहीं पर मेमोरी मेन मेमोरी में डी ब्लॉक पर हमारा जो पेज नंबर डी है वो कॉपी हो जाएगा, राइट। तो जो भी सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन थी वो हमारे अपर लेवल में कॉपी हो गई। अब मेन मेमोरी के अंदर ब्लॉक में डेटा था, जैसे ही अब कैश मेमोरी मैन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करेगी और फिर उस डेटा को एक्सेस करके अपने अंदर स्टोर करवाई थी तो किस फॉर्म में करवाती है, बाइट एड्रेसेबल फॉर्म में वो स्टोर करवाती है। लाइक कि जो पेज के अंदर का जो डेटा है उसको वो वर्ड फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ठीक है। कि पेज नंबर ए, पेज ए के हमें ए की इंफॉर्मेशन चाहिए और उसको हमें फ्रिक्वेंटली यूज करना है, तो हम उस पेज ए के ए जो वर्ड है उसको हम कैश मेमोरी में स्टोर कराते हैं। सिमिलरली पेज बी का जो बी है, पेज बी है या फ्रेम बी है, उसको हम अपनी मेन कैश मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। सिमिलरली पेज डी का डी फ्रेम जो है या डी वर्ड जो है हम उसे कैश मेमोरी में स्टोर कराते हैं। सो अब मेन कैश मेमोरी में हमारे पास वर्ड आ गए हैं, ठीक है। उन वर्ड को प्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा, राइट। तो ये प्रोसेस हमारी वैसे ही है जैसे हम अपने डेटा को सर्च करते हैं कैश मेमोरी में, देन मैन मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी में। तो हम वहाँ पे सर्च करते हैं, देन हम वहाँ पे जो कॉपी कराते हैं मेन मेमोरी से डेटा को हम, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कॉपी करा रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आप कॉपी करा रहे हो, ठीक है। ये आपका बैकअप था, बैकअप से सेकेंडरी में लाए, सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लाए। बैकअप और सेकेंडरी में आपका सेगमेंट में रहेगा, मेन मेमोरी में जैसे ही आएगा वो मेमोरी ब्लॉक में सेव हो जाएगा, पेजेस में स्टोर होगा। मेन मेमोरी से डेटा का जो हम कैश मेमोरी में लाते हैं तो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा लाते हैं और हम वर्ड लाते हैं, उसको प्रोसेसर हमारा एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो किसकी होती है, हमारी इंक्लूजन की होती है, ठीक है। सो बेसिकली द इंक्लूजन प्रॉपर्टी एंड डेटा ट्रांसफर, इसका होता है हाँ जी, इंक्लूजन बोला आपने अभी, ठीक है। इंक्लूजन, राइट। तो इंक्लूजन प्रॉपर्टी एंड डेटा ट्रांसफर बिटवीन एडजेसेंट लेयर लेबल्स, ठीक है। तो जो भी इंक्लूजन प्रॉपर्टी, ये देखिए इंक्लूजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है हमारी ये सारी मेमोरी, ठीक है, क्योंकि इनमें जो भी डेटा है वो उसके अपर मोस्ट लेवल में कॉपी होते जा रहा है, सेम डेटा हमारा कॉपी होते जा रहा है, ठीक है, एज पर द मेमोरी साइज, ठीक है। So the inclusion property state as M1, M2, M3 and M1. The set inclusion relationship implies that all information items are originally stored in the outermost label, that is Mn. We are saying that M4. During the processing, subset of Mn are copied into Mn-1. जो भी हमारा M4 का डेटा था वो हमारा M3 में कॉपी हुआ। सिमिलरली सबसेट ऑफ N-1 आर कॉपीड इनटू Mn-2 एंड सो ऑन, ठीक है। M3 का डेटा हमारा M2 में कॉपी हुआ, M2 का डेटा हमारा M1 में कॉपी हुआ। तो ये प्रोसेस हमारी तब तक चलती रहती है जब तक कि प्रोसेसर उसे एक्सेस नहीं कर लेता, ठीक है।
In other words, if an information word is found in MI, then copy of the same word can be also found in all upper label, MI1, MI1, I+2, MI, etc. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट था, इंक्लूजन प्रॉपर्टी हमारी कैसे वर्क करेगी। सेकेंड है आपका कोहेरेंस। ठीक है, कोहेरेंस प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी जब हम लोगों ने लोकेलिटी ऑफ डिफरेंस कैश मेमोरी जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था, राइट। सो कोहेरेंस प्रॉपर्टी क्या बोलती है? द कोहेरेंस प्रॉपर्टी रिक्वायर्स दैट द कॉपीज ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन आइटम at successive memory level be consistent. If a word is modified in the cache, copy of that must be updated immediately or eventually at all higher levels. The hierarchy should be maintained as such. So frequently used information is often found in the lower level in order to minimize the effective access time of the memory hierarchy. ठीक है, so जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, उस टाइम पर भी बताया था हम लोगों ने कोहेरेंस या कोहेरेंस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये हमारी कोई शेयर्ड मेमोरी है एंड ये हमारे क्या है, डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, suppose we have a 3 processor and these processor are sharing the same shared memory and they have a same data which they share from the shared memory। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड मेमोरी में कोई डेटा है 10 जिसको 3 प्रोसेसर शेयर कर रहे हैं, तो उन तीनों प्रोसेसर के पास सेम डेटा होगा हमारे पास। ठीक है, अब समटाइम्स अगर प्रोसेसर P1 अपडेट होकर अपनी वैल्यू को 12 कर लेता है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, या तो हमारी जो लेवल्स हैं वो इमीडिएटली अपडेट हो जाना चाहिए या हमारी शेयर्ड मेमोरी अपडेट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि हमारी शेयर मेमोरी अपडेट नहीं होती है या फिर हमारे प्रोसेसर अपडेट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस इनकंसिस्टेंसी इज कॉल्ड कोहेरेंस। ठीक है, ठीक है, तो अगर किसी वर्ड को हमें कैश मेमोरी में, वर्ड हमारा कोई कैश मेमोरी में अगर मॉडिफाई होता है, तो इमीडिएटली हमें क्या बोलते हैं कि जो भी उसके हायर लेवल हैं वहां पर भी अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और वो हमें हायरार्की में मेंटेन करना चाहिए, बट इनकंसिस्टेंसी हमारी आ जाती है, कोहेरेंस प्रॉपर्टी होती है, तो वो हमारा क्या होता है, अपडेट नहीं होता है सेम टाइम पर और वहां पर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, राइट। सो देयर आर टू स्ट्रेटेजी फॉर मेंटेनिंग द कोहेरेंस इन अ मेमोरी हायरार्की। ठीक है, जो इनकंसिस्टेंसी आती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने देखा था राइट बैक एंड राइट थ्रू, टू हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज देखी थी जहां पर हम कोहेरेंस को हम रिमूव कर रहे थे, सॉरी इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर रहे थे। ठीक है, राइट बैक एंड राइट थ्रू, कि जैसे ही हम अपडेट करें वैसे ही हमारा डेटा अपडेट हो जाए। ठीक है, राइट थ्रो में क्या कर रहे थे, विच डिमांड इमीडिएट अपडेट इन MI+1 ऑफ अ वर्ड मॉडिफाइड इन MI। जैसे ही हम अपनी मेमोरी को अपडेट कर रहे थे वैसे हमारी कैश मेमोरी अपडेट हो जाए, या जिस डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं तो प्रोसेसर का डेटा भी हमारा अपडेट हो जाए। सेकेंडली क्या था, राइट बैक। ठीक है, विच डिलेज द अपडेट इन MI+1 until the word being modified in MI it is replaced or removed from the MI। ठीक है, तो जो हम लोगों ने राइट पॉलिसीज देखी थी, राइट बैक एंड राइट थ्रो, वो कहाँ से आए थे, हमारे कोहेरेंस प्रॉपर्टी से आए थे, इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए। एंड कोहेरेंस प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है कि जैसे हम किसी कैश को इम्प्रूव अगर अपडेट कर रहे हैं तो सेम टाइम पर हमारी जो मेन मेमोरी है वो भी हमारी अपडेट होनी चाहिए या मेंटेन होना चाहिए, राइट। इसकी भी हम डिटेलिंग पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इनकंसिस्टेंसी वाले को। नेक्स्ट है आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कैश मेमोरी में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। देयर आर टू टाइप ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, टेम्पोरल एंड स्पेशल, राइट। आप लोग को याद होगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो locality of reference refers to a phenomena in which a computer programs tend to access same set of memory location for a particular time period। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मेन मेमोरी से जो डेटा फैच कराकर हम कैश मेमोरी के अंदर रखते हैं, तो हमें कौन से डेटा को हम रखना, हम बोल तो देते हैं कि फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को हमें रखना है या फ्रिक्वेंटली यूज्ड
जो हमारे पेजेस हैं उनको रखना है, बट हम कैसे उनको लेकर आए, कौन सा डेटा हमारे फ्रिक्वेंटली यूज्ड है या किस अकॉर्डिंगली वो हमारे यूज होंगे। तो हमने एक लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस देखा था, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, राइट। इसमें हमने क्या देखा था कि टू टाइप के लोकेलिटी हमें देखी थी, टेम्पोरल एंड स्पेशल। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये हमारा कोई मेन मेमोरी है, ये हमारा कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, हमारे करंट मेमोरी लोकेशंस होते हैं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होते हैं। उन मेन मेमोरी से हमें कैश मेमोरी में डेटा को क्या लेकर आना, डेटा स्टोर कराना है। कैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, हमारा टैग होता है, डेटा होता है। डेटा के अंदर क्या होगा, हमारा कैश डेटा मेमोरी होगी, और टैग के अंदर क्या होगा, हमारा कैश टैग मेमोरी होगी, राइट। तो हम यहाँ पर कैश मेमोरी के अंदर कौन सा डेटा लेकर आते हैं कि जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है, हम उसको कहाँ पर रखते हैं, कैश मेमोरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, करेंट डेटा और इंस्ट्रक्शन विच इज बीइंग फेच्ड मे बी नीडेड सून, जिसकी हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, हम उसको क्या करते हैं, यहाँ से फैच कराकर यहाँ पर स्टोर करके रख लेते हैं और प्रोसेसर उससे डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। स्पेशल में क्या होता है, स्पेशल में हम उन डेटास को तो रखते हैं जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं या नियर फ्यूचर में यूज हो रहे हैं, बट उनके साथ हम उनके जो एडजेसेंट नेबर्स होते हैं उनका भी हम डेटा स्टोर करा कर रखते हैं। क्यों रखते हैं, बिकॉज अगर हम प्रोसेसर P2 को यूज कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रोसेसर P1 या पेज P1 या पेज P3 हमारा नियर फ्यूचर में यूज हो, तो हम उस डेटा के साथ या उस पेज के साथ जो उसके एडजेसेंट नेबर्स होते हैं उनका डेटा भी हम स्टोर करके रखते हैं कैश मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने कैश मेमोरी में पढ़ा था वही हमारा ये कॉन्सेप्ट है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, बट आपको याद क्या रखना है कि ये 3 प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी सेटिस्फाई करती हैं मेमोरी हिरारिकीज के लिए, मेमोरी हिरारिकी को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है इस मॉड्यूल से, इस टॉपिक से, एक्सप्लेन इंक्लूजन, कोहेरेंस एंड लोकेलिटी। ठीक है, या तो बाय नेम आपसे पूछ सकते हैं इन तीनों को एक डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच सेटिस्फाई द मेमोरी हिरारिकी। ठीक है, तो आपको ये 3 प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप इनको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, और कैश मेमोरी में जैसे मैंने आपको बताया था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, तो वो आपसे डिटेल में इस टॉपिक से पूछ सकते हैं, लोकेलिटी एक्सप्लेन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो आपको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बताना है, उसके 2 टाइप्स बताना है, डायग्राम बनाकर बताना है, टेबल बनाकर बताना है कि कैसे हमारा डेटा अपडेट हो रहा है, राइट, जैसे हम लोगों ने उस टाइम पर देखा था। तो ये आपका टॉपिक था एक, मेमोरी हायरार्की एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ये मेमोरी हायरार्की टेक्नोलॉजी हुई जिसमें आपके 5 लेवल्स हैं, एंड जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो आपकी इंक्लूजन, कोहेरेंस और लोकेलिटी है, राइट। अब आपने एक और टॉपिक आपका है, दैट इज अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। जस्ट अ मिनट, ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मैं अब आप लोगों को डबल से नहीं बता रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हम उसे कर चुके हैं लास्ट मॉड्यूल में, सेम है, हम फीफो LRU ऑप्टिमल। ठीक है, तो उसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो हम उस पर करेंगे, अदरवाइज रबल से। सिलेबस कितना बचा है? आपका कल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2 टॉपिक्स हैं कल के लिए, मेमोरी इंटरलिप जो आपका एक बड़ा टॉपिक मैम है, एंड कल तो प्रैक्टिकल एग्जाम है हमारा। मैम कल कैसे क्लास होगा? कल प्रैक्टिकल एग्जाम है, किस चीज यस का? मैम, TBMS और ऊप्स का। DBMS और ऊप्स का। अच्छा, सैटरडे सिर्फ एक जी मैम, मतलब, मुझे आपको एक है प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट का। प्रैक्टिकल है। देखिए ये आपका मेमोरी था, मेमोरी सिस्टम, ये वाला आपका टॉपिक हो गया फिजिकल मेमोरी। मेमोरी मॉड्यूल्स अभी मैं बताऊंगी आपको, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये 2 टॉपिक्स बच्चे हैं, एंड पार्टीशनिंग द एड्रेस, हम लोग जो फिजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस देखे थे वो आपका पार्टीशनिंग एड्रेस स्पेस हो गया। मॉडल्स ये मैं भी आपको बताऊंगी, मेमोरी हायरार्की टेक्नोलॉजी, इंक्लूजन, कोहेरेंस, लोकेलिटी, ये हो गया इंटरलीव मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अभी जो मैं आपका सेकेंड वाला जो अभी आपका लेक्चर लूंगी उसमें ये आपका मेमोरी मॉड्यूल्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।
पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेमोरी रिप्लेसमेंट पॉलिसी आप लोग ऑलरेडी मैं आपको लास्ट टॉपिक में बता चुकी हूँ, लास्ट मॉड्यूल में, फीफो, एलआरयू एंड ऑप्टिमल, तो ये सेम वही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे मेमोरी मॉडल्स जो हैं 3 टाइप्स के। एंड एक जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मेमोरी इंटरलिव्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका बड़ा टॉपिक है, इसको कंप्लीट एक लेक्चर लगेगा। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ये मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे 2 क्लासेस और लगेंगी आज के अलावा, तो आप लोग बता दीजिएगा कब लेना है, तो उस अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर लूंगी। एक लेक्चर अभी सेकंड वाला ले रही हूँ जिसमें मैं आपके ये मॉडल्स कंप्लीट करा दूंगी, हेलर्समैन, क्योंकि ये बाय नेम क्वेश्चन आता है मॉडल से। फिर मैं स्टार्ट ये फाइल विजिबल है आप लोगों को? मैं हमें फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है। फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है। Okay, अभी विजिबल है? फाइल विजिबल है अभी आप लोगों को ये? यस मैम। ओके, देखिए मैं अब एक काम करती हूँ, जितना आज कवर कर सकती हूँ उसको शॉर्ट में कवर करवा देती हूँ, बट मेमोरी इंटरलिव जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं थोड़ा सा टाइम लेकर एक लेक्चर में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। राइट, तो जितना एक और 2 टॉपिक हम आज कवर कर लेते हैं और रिमेनिंग 2 टॉपिक्स रहेंगे, तो वो आपके 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग बता दीजिएगा आज ही लेना है तो आज भी ले सकते हैं, अगर सैटरडे संडे कभी भी जब भी आप लोग को सुटेबल लगे तो आप बता दीजिएगा, उस अकॉर्डिंगली तो मैं प्लान कर लूंगी। आज शाम तक लेना हो तो आज शाम तक भी हम प्लान कर सकते हैं। आज थर्सडे कल होगा नहीं तो तो ये बेसिकली क्या है आपका मॉडल ऑफ सिंपल प्रोसेसर मेमोरी इंटरेक्शन। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका एज इट इज है, बट इसके अंदर क्या होते हैं आपके 3 टाइप के मॉडल्स हैं। ठीक, लाइक हेलर्समैन, स्ट्राइकर्स एंड राउस मॉडल्स। तो एग्जाम में ये बाय नेम ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो आपके ये मॉडल्स हैं ये आपके किस पर बेस्ड है, आपकी बैंडविड्थ पर बेस्ड है। ठीक है, लाइक हमने इससे पहले जो डिफरेंट मॉडल्स देखे थे वो आपके या तो प्रोसेसर पर बेस्ड थे या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड थे। तो ये जो मॉडल्स हैं वो आपके किस पर बेस्ड है, आपके बैंडविड्थ पर। ठीक है, सो बेसिकली 3 टाइप के प्रोसेसर आप लोगों ने देखे थे, सिंपल प्रोसेसर, पाइपलाइन प्रोसेसर एंड मल्टी प्रोसेसर। सिंपल प्रोसेसर्स क्या होते हैं, जहां पर हम सिंपल प्रोसेसर मेक्स अ सिंगल रिक्वेस्ट एंड वेट्स फॉर द रिस्पांस फ्रॉम द मैन मेमोरी। जहां पर हमारी एक सिंगल प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, एक सिंगल रिक्वेस्ट करता है एंड उस रिक्वेस्ट के रेफरेंस में वो वेट करता है कि मेन मेमोरी से उसे क्या रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। पाइपलाइन प्रोसेसर्स क्या होते हैं, पाइपलाइन प्रोसेसर मेक्स मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर अ वेरियस बफर इन ईच मेमोरी साइकिल। ठीक है, हर मेमोरी साइकिल में हमारे पास क्या होते हैं, पाइपलाइन प्रोसेसर्स में मल्टीपल रिक्वेस्ट होती हैं जो हमारी बफर में स्टोर होती हैं एंड मेमोरी साइकिल में, एंड हम मेमोरी मैन मेमोरी क्या करती है, उनका मेमोरी से वो जो रिक्वेस्टर्स हैं उन मल्टीपल रिक्वेस्टर्स के हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं। ठीक है, बट हम मल्टीपल प्रोसेस को यहाँ पर सेम टाइम पर कराते हैं, सिंगल प्रोसेसर को हम यहाँ पर नहीं कराते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स को सेम टाइम पर कराते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर मेक ईच रिक्वेस्ट वंस एवरी मेमोरी साइकिल। ठीक है, तो पाइपलाइन और मल्टीपल हम लोगों ने मेमोरी जो हम लोगों ने सेकंड मॉड्यूल देखा था वहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। 3 टाइप के प्रोसेसर आपको याद रखना है, सिंपल, पाइपलाइन एंड मेमोरी, मल्टीपल।
ठीक है। अब सिंगल प्रोसेसर क्या करता है, सिंगल प्रोसेसर विथ n रिक्वेस्ट पर मेमोरी साइकिल इज asymptotically equivalent to n processor each requesting once every memory cycle। ठीक है, तो जो भी हमारे n रिक्वेस्ट होती हैं सिंगल प्रोसेसर में क्या होंगे, अगर n नंबर ऑफ हमारी रिक्वेस्ट है पर मेमोरी साइकिल के लिए, तो n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो होंगे उन मेमोरी साइकिल के लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। तो टू रिप्रेजेंट द बैंडविड्थ अवेलेबल फ्रॉम मेमोरी सिस्टम्स, ठीक है, तो जो हम बैंडविड्थ की हम बात कर रहे हैं कि हम बैंडविड्थ के टर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम बैंडविड्थ को जो भी हमारे पास अवेलेबल बैंडविड्थ होगी मेमोरी सिस्टम में, ठीक है, उनके थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड बेसिकली हम यहाँ पर टू सिंबल्स का यूज करते हैं, BM और BMN। ठीक है, ये क्या होता है, BM और BMN क्या होता है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट सर्विस्ड इन